Let's begin question answers of Rain on the Roof in simple words. स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं रेन ऑन द रूफ इस पोएम को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम उसके सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेज मीन टू यू, डिस्कस इन द क्लास। निम्नलिखित फ्रेजेज का मीनिंग क्या है, इसे आप अपने क्लास में डिस्कस करें। फर्स्ट फ्रेजेज, ह्यूमिड शेडोज, एस्टारी स्फीयर्स, व्हाट ए ब्लिस, ए थाउजेंड ड्रीमिंग फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, ए थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू होप। Answers. Humid shadows. It refers to the dark clouds that produce rain. Humid shadows का मतलब होता है वे क्लाउड्स जिसमें वर्षा के पानी के अंश होते हैं। सेकेंड, स्टेरी स्फीयर्स। इट मीन्स द नाइट फुल ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स। इसका मतलब हुआ कि वह आकाश जो पूरे टिमटिमाते हुए तारों से भरा हो। थर्ड नंबर आंसर, व्हाट ए ब्लिस। What a bliss! It refers to the happiness of the poet when it rains and the poet listens the patter of the rain upon his roof. Bliss का मतलब होता है आनंद। तो इस पोयम में इस फ्रेज का मतलब है कि ये हैप्पीनेस कवि के लिए है, जो कि वह जब बारिश होती है तो पोइट अपने कमरे में लेटकर वर्षा की बूंदों की आवाज़ को सुनता है जो कि उसके छत पर गिर रहा है। फोर्थ नंबर, ये थाउजेंड ड्रीमिंग फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। ये थाउजेंड ड्रीमिंग फैंसीज, हजारों हजार कल्पनाएं जो पोइट के दिमाग में उठते हैं। तो दिस रिफर्स टू द वेरियस इमेजिनरी थॉट्स एंड फैंटेसीज दोज आर कमिंग इन द माइंड ऑफ द पोइट। ये फ्रेज उन सभी काल्पनिक विचारों को संबोधित करता है जो पोइट के दिमाग में आ रहा था। आंसर नंबर 5, ए थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू होप। दिस फ्रेज मीन्स दैट न्यूमरस मेमोरीज इंटरमिंगल टू फॉर्म ए ब्यूटीफुल पिक्चर दैट द पोइट रिकलेक्ट्स। इस फ्रेज का मतलब है कि पोइट के दिमाग में बहुत सारे पुरानी यादें आ रही थी जो एक दूसरे से मिल जा रहा था। पोइट इसकी तुलना उस एयर थ्रेड से करता है जो किसी लूम के चारों ओर घूमते हैं। ठीक उसी तरह से इसकी सारी यादें इसके दिमाग में घूम रहा होता है। What does the poet like to do when it rains? जब वर्षा हो रही होती है तो पोइट को क्या करना पसंद है। आंसर, द पोइट वांट्स टू लाई ऑन हिज बेड प्रेसिंग हिज पिलो व्हेन इट रेन्स। पोइट को अपने कमरे में तकिया दबाकर लेटने की आदत है जब पानी पड़ रहा होता है। ही वांट्स टू रिमेंबर हिज पास्ट मेमोरी। और इस वक्त जब पानी पड़ रही होती है तो वह अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करता है। What is the single major memory that comes to the poet? Who are the darling dreamers he refers to? कहता है वो सिंगल मेजर मेमोरी, एकमात्र जो सबसे बड़ी याद है पोइट को, वो कौन सी याद है जो पोइट के दिमाग में आता है। और हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स, और इसमें प्यारे प्यारे सपना देखने वाले लोग कौन हैं, जिसे पोइट इस पोयम में संबोधित कर रहा है। आंसर, द सिंगल मेजर मेमोरी इज हिज मदर दैट कम्स टू द पोइट। तो वह सिंगल मेजर मेमोरी, वह एकमात्र याद, सबसे बड़ी याद उसकी माँ है जो पोइट के दिमाग में आता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, द डार्लिंग ड्रीमर्स आर द पोइट एंड हिज सिबलिंग्स। पोइट के अनुसार वह प्यारे सपने देखने वाले बच्चे एक कवि और इसके सिबलिंग्स हैं, इसके भाई हैं, बहन हैं, जिसके साथ पोइट
देर दिन तक सपना देखता था और उसकी माँ उसे डिस्टर्ब नहीं करती थी। पोइट अपने माँ को इस कविता में याद करता है। इज द पोइट नाउ ए चाइल्ड? इज हिज मदर स्टिल अलाइव? क्या अभी कवि बच्चा है? क्या उसकी माँ अभी भी जिंदा है? नो, द पोइट इज नॉट ए चाइल्ड नाउ। ये पोएम की रचना जब होती है तब पोइट एक बच्चा नहीं है। ही इज ए ग्रोन अप मैन। वह अब एक बड़ा आदमी हो गया है, बड़ा हो गया है। हिज मदर इज नॉट अलाइव। आज उसकी माँ भी जिंदा नहीं है। ही ओनली रिमेंबर्स हर। वह केवल अपनी माँ को याद करता है। इस कविता में पोइट केवल अपनी माँ को याद करता है। अब ना उसकी माँ जिंदा है और ना वह पोइट अब बच्चा है। When you were a young child, did your mother tuck you in as the poet did? इस क्वेश्चन में एक वर्ड है टक। टक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को घेरे में लेना। जैसे माँ अपने बच्चे को समेटती है, बाहों में लेती है, उसको अपने बाहों में लेती है, छुपाती है। तो टक का मीनिंग है किसी भी चीज़ को अपनी सीमा के अंतर्गत लेना। तो व्हेन यू आर ए यंग चाइल्ड, जब आप छोटे थे, छोटा बच्चा थे, डिड योर मदर टक यू इन एज द पोइट्स डिड? क्या आपकी माँ ने भी आपको अपने बाहों में लिया जैसे कि पोइट की माँ करती थी? तो इसका आंसर है यस, माई मदर यूज्ड टू टक मी इन व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। आप सभी इस प्रश्न का उत्तर अपने अपने शब्दों में दे सकते हैं। ऐसे मेरे अनुसार है हाँ, मेरी माँ भी मुझे अपने बाहों में, अपने घेरे में मुझे बाहों में समेटती थी जब मैं एक बच्चा था। वेन एवर आई सेड टू हर, जब कभी भी मैंने अपनी माँ से कहा दैट आई कुड नॉट डू सम वर्क, मैं कुछ काम को नहीं कर सकता, शी एम्ब्रेस्ड मी एंड टुक मी इन हर लैप, तो वो मुझे अपने गले से लगा लेती थी और वह अपने गोद में उठा लेती थी। शी यूज टू टक मी इन द ब्लैंकेट इन कोल्ड, वो मुझे ठंड के दिनों में ब्लैंकेट से भी कवर करती थी। डू यू लाइक रेन? क्या आपको वर्षा पसंद है? वाट डू यू डू वेन इट रेन्स स्टीडली और हैवली एज डिस्क्राइब इन द पोएम? आप तब क्या करते हैं जब जोर से वर्षा होती है? इट्स आंसर यस। डू यू लाइक रेन? यस, आई लाइक रेन एंड टू टेक बाथ इन इट। मैं वर्षा को पसंद करता हूँ और इसमें नहाना भी पसंद करता हूँ। बट वैन इट रेन्स हैवली, लेकिन जब वर्षा जोर से होती है, आई स्टे इन साइड एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, तो मैं अपने घर पे ठहरता हूँ और प्रकृति की सुंदरता का मजा लेता हूँ। डज एवरीबडी हैव ए कॉजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स? क्या सभी के पास आरामदायक बेड होता है सोने के लिए जब वर्षा हो? लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर देखिए, एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल और एनिमल स्पेंड टाइम, और देखिए कि वर्षा के समय अलग अलग तरह के लोग और जानवर अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं जब वर्षा होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे, डज एवरीबडी हैज ए कॉजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स? तो इट्स आंसर नो, एवरीबडी हैज नॉट ए कॉजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स। सभी के पास आरामदायक बिस्तर नहीं होते हैं सोने के लिए जब वर्षा हो। देयर आर सम पीपुल, कुछ लोग ऐसे हैं, who live at the railway station, कुछ लोग ऐसे हैं जो रेलवे स्टेशन पर रहते हैं या फिर बस स्टॉप पर। द पीपुल एंड द एनिमल्स हु हैव नो शेल्टर्स, वैसे लोग जिनके पास शेल्टर्स नहीं, रहने के लिए घर नहीं है। ट्रेम्बल अंडर ट्रीज ड्यूरिंग रेन, तो वे लोग वर्षा में पेड़ के नीचे कांपते हैं, ठंड से वो पेड़ के नीचे कांपते हैं। थैंक यू फॉर डूइंग क्वेश्चन आंसर एंड स्पेशल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।